जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। फंस गया हूँ मैं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। हिम्मत कीजिए और सबको सच बता दीजिए और इस ब्लैकमेल के डर को खत्म कर दीजिए। एक लड़की है टोना, मैं उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। अब सॉरी यशा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। चलो बाहर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। जतिन चलो। जुनाली रुक जाओ। छोड़ो मेरे पति का हाथ। तो ये सोचती है कि जतिन इसका पति है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया। वरना सोच, इतने बड़े शहर में हमें कोई और नहीं मिला था क्या? तू ही क्यों? हाँ, कभी सोचा नहीं ना तूने? तो अब सोच, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल। तुझे यहां इसलिए लाया गया क्योंकि जतिन के भाग्य में दोष था। वो जिस किसी लड़की से भी पहली शादी करता ना, वो दोष के कारण मर जाती। तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि तू तो अनाथ है। न तेरे आगे कोई, न तेरे पीछे, यहां तक कि तेरी मौत पे भी रोने वाला कोई नहीं। और तुझे पता है, इस कॉन्स्पिरेसी में हम सब शामिल हैं। बड़ी सोच समझ के जतिन ने तुझसे शादी की थी, क्योंकि जतिन और मैं एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। बेइंतहा प्यार। और इसके लिए हम किसी की भी बलि चढ़ा सकते थे। और देखना, भगवान ने तुझे हमसे मिला दिया। एक तू बेवकूफ है जो बड़े बड़े सपने लेकर जतिन की दुल्हन बनकर सोइकिया परिवार में आ गई, मरने के लिए।
पर पता नहीं क्यों तुम अब तक मरी ही नहीं। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, अब तुझे इस घर से जाना होगा, तुझे इस घर से जाना होगा, इस घर से जाना होगा, इस घर से जाना होगा। क्योंकि जतिन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। पहली बार अपने जीवन का हिस्सा समझा, वो धोखा निकला। मैं क्या करूं माँ, मैं कैसे जीऊं? सब तरफ अंधेरा है माँ। मन में एक तूफान है, सब झूठ, सब परे। माँ, क्या तू भी एक चला हुआ ही मात्र है माँ? कुछ तो बोल माँ, कुछ तो बोल। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा फरेब, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। तूने आगाह किया था बेटा, उसके बाद भी मैंने तेरा ब्याह इस घर में करा दिया। मैंने क्या किया? ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दे मेघा, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद मेरा नसीब ही ऐसा था। ऐसा मत बोल, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। माँ, मैं नहीं रो रही हूँ। तू अब उस घर में नहीं रह सकती, तू उस घर में नहीं रहेगी। मैं तुझे लेने आ रही हूँ अभी। नहीं माँ, अब परेशान मत हो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। इसी दिन के लिए मैं डर रही थी, किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे हम लोग। उस समय तो हमें एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज जब कोई आईना दिखा गया
तो अपनी ही नजरों में गिर गए हम लोग। आप बड़े महात्मा बनते हैं, गुरु कहलाते हैं। गुरुदेव, अरे काहे के गुरुदेव? फ्रॉड है आप, फ्रॉड। ए लड़की, पता भी है किसके सामने क्या बोल रही है? रुको रे, इसे कहने दो। आपने एक प्रेडिक्शन की थी ना कि जतिन के भाग्य में दोष है। जिस किसी लड़की से भी उसकी शादी होगी वो 3 हफ्तों में मर जाएगी। पर इतना टाइम बीत गया, अभी अब तक कुछ नहीं हुआ। वो आज भी मेरे जतिन की दुल्हन बनकर मेरे सारे सपनों को रोज कुचल रही है। और ऊपर से आपने उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया। क्या यही है आपका जस्टिस? आपके प्रेडिक्शन के चक्कर में मैंने अपने हाथों अपने जतिन की शादी उस लावारिस लड़की से कर दी। क्यों बोला आपने ऐसा झूठ? क्या मिला आपको ऐसा करके? झूठे, पाखंडी, बेईमान। कह रहा जो अंदर है बोलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया सब में जाऊंगी। सबको कह दूंगी कि तुम फ्रॉड हो, फ्रॉड। बस, या और कुछ नहीं? अब मैं तुम्हें बताता हूं, मनुष्य के भाग्य में दोष जैसा कुछ नहीं होता। ये हम सब लोग जानते हैं। कुंडली दोष या ग्रह दोष एक अंधविश्वास है जिसके चक्रव्यूह में हर कोई फंस जाता है। मेरे को रंजनी तुम्हारी जगह उस घर में कैसे पहुंची है, इसका उत्तर मैं नहीं, तुम्हारे पिता देंगे। उन्हें सब ज्ञात है, उन्हीं से पूछो। ये और बात है कि वो सच्चाई से अनजान रही हो। अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी डिफीट को विक्ट्री में बदलूंगी। जतिन की दुल्हन बनकर उस अनाथ को उस घर से बाहर फेंक डालूंगी। सॉरी बेटा, सॉरी। आई एम सॉरी, मैंने देखकर अनदेखा किया। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। अपने बहन के प्यार में मैं पागल हो गई थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था। तभी तो तुम जैसी इतनी सीधी सादी लड़की को मुझे क्या दुख थी। I'm sorry। माफ कर।
मैं तुमसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं। तुम इस घर में न सिर्फ एक आदर्श बहू बल्कि एक अच्छी बेटी बनकर रही। मैं ही एक अच्छी मां नहीं बन पाई। मैंने तुमसे अपने और जुनाली के संबंध में झूठ कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए तुम सबने जो छल, जो धोखा तुम्हारे साथ किया, उसकी कोई माफी नहीं। मैंने जो किया है उससे तुम्हें कुछ कहने का हक तो मैंने खो दी, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे मानना या ना मानना ये तुम्हारे ऊपर है मेघरंजन। जिस काले मन के साथ तुमसे शादी की थी, उस काले मन पर तुम्हारे अपनेपन ने, तुम्हारे प्रेम के रंग ने अपनी जगह बना ली। इस फरेब हो सके तो इस फरेब के रिश्ते पर सच्चाई की मोहर लगा दो मेघरंजन। रुक जाओ मेघरंजन, रुक जाओ। ये घर तुम्हारा, ये परिवार भी तुम्हारा ही है मेघरंजन। रुक जाओ मेघरंजन। मेघरंजनी, रुक जाओ, मत जाओ बेटा। अक्का, ये मूर्ति कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? विसर्जित करने। क्यों? जब घर में मां लक्ष्मी नहीं रहेगा तो मूर्ति रख के क्या करेगा? बाई देता है आज, बाई देता हूं उसे आज। जाइए और अभी मंदिर में इस मूर्ति को सम्मान के साथ स्थापित कीजिए। नहीं मां, अब ये मूर्ति तभी स्थापित होगा जब तुम हम सबको इधर माफ करके वापस रहने के लिए मान जाएगा। मुझे रुकने के लिए मत कहिए काका, मैं नहीं रुक पाऊंगी।
देखो माँ, हम सबसे गलती हुआ, हम लोगों ने गलत किया, पर वो तो पहले का बात था ना। अभी तो सब बदल गया है। अभी तो सब वैसे ही हो गया जैसा तुम चाहती थी। सबको माफ करके रुक जाओ ना माँ, मत जाओ माँ, रुक जाओ। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। मत जाओ। काका, चलिए इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हैं। हाँ? सच? तुम नहीं जा रही? जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, कर गए